देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं सरफराज कुरैशी। दोस्तों, झारखंड ही नहीं देश भर में एक नाम और एक पार्टी की खूब चर्चा हो रही है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये नाम है टाइगर जयराम महतो और पार्टी का नाम है JBKSS। दोस्तों, इन दिनों इसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं कि झारखंड में ये पार्टी नई शक्ति बनकर उभर रही है और आने वाले समय में ये सत्ता तक भी पहुंचेगी। क्यों? इसलिए कि इसके पीछे युवा दीवाने हैं। दोस्तों, इसकी गतिविधियों को लेकर हर किसी की नजर जमी हुई है। राष्ट्रीय पार्टी भी और क्षेत्रीय पार्टी भी जो झारखंड की है, वो भी JBKSS के टाइगर जयराम में हर कदम पर नजर रख रही है। चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। JBKSS की भी तैयारी जोरों पर चल रही है। JBKSS कहां से उम्मीदवार उतार रहे हैं, किस किस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर तमाम पार्टियां जो है वो नजर रखी हुई है। JBKSS ने क्लियर भी कर दिया कि इस बार चुनाव में झारखंड में किस क्षेत्र के सबसे ज्यादा उम्मीदवार होंगे, कहां ये पार्टी सबसे ज्यादा दमखम से चुनाव लड़ेगी। जयराम महतो इस बार पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो एक जगह नहीं, दो जगह से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने खुद इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि वो दो जगह से चुनाव लड़ेंगे। एक उनका गिरिडीह जिला फिक्स है और दो जिले उन्होंने बताए हैं, एक धनबाद और दूसरा हजारीबाग, जहां से वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, क्या जयराम महतो को इस बात का डर है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए दो जगह से चुनाव लड़ेंगे? तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जयराम महतो को इस बात का डर नहीं है कि वो चुनाव हारेंगे, बल्कि JBKSS के लोगों को इस बात का अफसोस है, मलाल है कि विधानसभा चुनाव तो जीत रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी वो जीत सकते थे अगर थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हुआ होता तो। लेकिन जो गलतियां लोकसभा चुनाव के दौरान हुई है वो विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि पुराने हार से नई जीत की राह तलाशी जाती है। जयराम महतो इसलिए दो जगह से चुनाव लड़ेंगे कि उनके चुनाव लड़ने से आसपास के 3-4 सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जयराम महतो खुद जहां जिस लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जैसे गिरिडीह में उनका चुनाव लड़ना तय है, उसके अलावा अगर वो धनबाद से चुनाव लड़ते हैं या हजारीबाग से लड़ते हैं, तो इन दोनों लोकसभा क्षेत्र के 4 से 5 सीटों पर उनका प्रभाव पड़ेगा और उनके प्रत्याशी को मदद मिलेगी जयराम महतो के नाम पर। लेकिन ये दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि झारखंड में पहली बार वो दो जगह से चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दो जगह से चुनाव लड़ी थी। एक दुमका सीट से और दूसरा बरहेट से चुनाव उन्होंने लड़ा था। दोनों सीट पर सफलता मिली, जिसके बाद उन्होंने दुमका सीट छोड़ दी थी। अभी वहां से बसंत सोरेन, जो उनके भाई हैं, वो विधायक हैं। अब सभी की नजर इस बात पर भी है कि उनके पार्टी के कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अनुमानित प्रत्याशी तय हैं और बहुत जल्द उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। धनबाद चूंकि भाजपा का गढ़ रहा, तो ऐसे में आपकी कहाँ देख रहे हो? देखिए, धनबाद में नो डाउट शहर होने के कारण हम लोग थोड़ा सा है पिछड़े, सत्य को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है। हालांकि हम लोग सरल स्वभाव के हैं, लोग कभी कुछ बातों पे स्किप कर जाते हैं, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे, सत्य है। लेकिन हम लोग धनबाद में कुछ ऐसे नेतृत्व को चुन के लाएंगे जो सबको चौंकाएंगे भी और हमारे संगठन को मजबूत भी बनाएंगे। कहाँ करता है वो नाम, अगर आप बता पाए? देखिए, ये तो तय है कि हम लोग आज उत्तरी छोटा नागपुर की 25 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे।
जो 7 जिला उत्तरी शरणंगपुर पे आते हैं, उन तमाम जो 25 सीटें आती हैं, उन 25 सीटों पे हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन सीटों पे कहीं किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। तो लोकसभा चुनाव जो लड़े उनको टिकट मिलेगा क्या? नहीं, देखिए वो वहाँ के हमारे जो संगठन के फीडबैक है वो तय करेंगे, क्योंकि पहले तय हुआ था कि जो लोग लोकसभा, क्योंकि हम लोग विकेंद्रीकरण की लगातार बात करते हैं कि सबको अवसर मिलेगा, तो अगर इसीलिए हम लोगों ने पहले ये तय किया था, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। बाकायदा ये तय वहाँ की जो टीमें हैं, वहाँ के जो साथी हैं वही तय करेंगे। देखिए, अगर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं गिरिडीह लोकसभा की किसी एक सीट पे चुनाव लड़ूंगा और धनबाद लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा में से किसी एक सीट पे चुनाव लड़ूंगा। तो यही फिलहाल मंथन चल रहा है और संगठन का भी यही निर्णय है। तो आपकी पार्टी में सिर्फ आप ही एक चेहरा और कोई चेहरा नहीं, ऐसा बात नहीं है। मोतीलाल जी को आप जानते हैं, रिजवान जी को आप जानते हैं, फरजान जी को जानते हैं, संजय जी को जानते हैं, मनोज जी को जानते हैं, ऐसे तमाम लोग जानते हैं। आप महिलाओं में पूजा जी को जानते हैं, उषा जी को जानते हैं, दमयंती जी को जानते हैं। ऐसे तमाम चेहरे हैं जो सामने हैं, जिनको सबको जानते हैं। 3 चेहरों को विधानसभा में टिकट मिलेगा क्या? जी वाह, इनमें से बहुत सारों को चुनाव में एकदम टिकट मिलेगा ही मिलेगा। झारखंड में वो शख्स बन गए हैं कि हर कोई उन्हें अपने करीब रखना चाहता है, लेकिन जयराम महतो किसी पार्टी के बैनर तले नहीं जाना चाहते। वो दबकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो साबित कर रहे हैं कि वो टाइगर हैं, और टाइगर जो है वो किसी का सहारा नहीं लेता है। यही वजह है दोस्तों कि जयराम महतो ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसी गठबंधन के साथ में, यानी इंडिया और एनडीए गठबंधन के साथ वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। मतलब उनके बैनर के तले वो जाकर नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं, न जीतना चाहते हैं। हाँ, उन्हें काफी कोशिश हो रही है, भाजपा की ओर से भी कोशिश हुई है। बताया जा रहा है कि एनडीए के लोग भी लगे हुए हैं कि उन्हें अपनी तरफ किया जाए, लेकिन जयराम महतो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। मतलब चुनाव लड़ेंगे तो अपने बलबूते और जीत कर आएंगे, तो किंग मेकर की भूमिका भी दिखाएंगे। बाकी लोग नेता जो जिस प्रकार से जीतना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते हम लोग जीत जाते हैं। 1 लाख वोट को आप 1 लाख मत देखिए, आप देखिए 50,000। अगला का 50,000 लाना था, आप 50,000 आपके तरफ आ रहा है। तो अगर हम लोग वहाँ अगर जनता को बूथ के माध्यम से अगर हम लोग 10-15 लाख भी खर्च करते हैं तो चुनाव हमारे पास होता है। लेकिन हम लोगों ने उन सब चीज़ों को सिरे से खारिज कर दिया। एंड फिर भी फंडिंग की कमी, इस बात को स्वीकार करना होगा। और हम लोग वही जनता का चुनाव, जनता के पैसे से, जनता के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। एक ऐसे भी धारणा चले कि सुधीर महतो को कमजोर करने के लिए जयराम महतो नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो कौन हमें प्रमोट करेगा? यही रणधीर वर्मा का चौक था, यही राजकुमार मंडल जी हमारा इंटरव्यू लेने वाले थे। तो ऐसा थोड़ी था, कोई जानता था कि एक लड़का क्रांति के रूप में आएगा। और हमने तो मुद्दों की बात की, हमने विस्थापन की बात की। आज कौन शख्स है झारखंड में जो इन मुद्दों पर मतलब झारखंडियत भावना के साथ और ठेठ भाषा में समझाता है? कौन है जो मैंने तमाम जो माफिया हैं उनको आंख दिखाते हैं? तो हमारे निर्भीक अंदाज ने नेता बनाया, हमें तो हमारे निडर स्वभाव ने नेता बनाया है। हम किसी को ना अच्छा करने आए, मैंने अच्छा अगर करने आए हैं तो हम जनता को करने आए, हम किसी को खराब करने नहीं आए किसी नेता को। उनके कर्तव्य, उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका आचरण, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अपने राज्य के लिए आए हैं और राज्यवासियों के लिए अच्छा कैसे करेंगे, उस पर हम लोग लगातार चिंतन मंथन करते हैं। स्पष्ट है कि उनके चाहने वाले चाहते हैं कि जयराम महतो जैसा पढ़ा लिखा युवक, तेज तर्रार युवक सीएम की कुर्सी पर बैठे। अब जो परिस्थिति झारखंड की दिख रही है, आने वाले समय में जयराम महतो सीएम बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन सब के बीच जो एक सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है वो क्षेत्रीय पार्टियों को दिख रही है। जयराम महतो के उभरने के कारण सबसे ज्यादा जो असर दिख रहा है, कहा जाता है कि भाजपा जयराम महतो को इसलिए अपनी ओर लाना चाहती है ताकि आजसू पर नकेल कस सके। हालांकि जयराम महतो से जब यह पूछा जाने पर कि क्या वो विकल्प के रूप में देख रहे हैं, तो जयराम महतो ने इशारों में बड़ी बात कही। आजसू का बिना नाम लिए उन्होंने बड़ी बात कह दी, बता दिया कि जो पार्टियां उरूज पर जाती है, ऊंचाई पर जाती है, बुलंदी पर जाती है, वो नीचे भी आती है और वो झारखंड में एक बड़ा विकल्प बनने जा रहे हैं। मतलब जयराम महतो ने स्पष्ट कर दिया
आने वाले समय में झारखंड में उनकी पार्टी एक विकल्प के रूप में देखी जाएगी। मतलब मैंने पहले ही कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में जयराम महतो सीएम की कुर्सी पर नजर आए। देखिए, सबसे पहला बात कौन किस नज़र से देख रहा है वो हम नहीं कहते हैं। हम लोग अपने आप को इस राज्य के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भाजपा हमें विकल्प के रूप में देख रही है, कांग्रेस हमें विकल्प के रूप में देख रही है। वो हमारे लिए मसला नहीं है। हमारे लिए ये मसला है कि हम लोग खुद को, अपने आप को, हमारे अपने पार्टी को इस राज्य के आने वाले वर्षों में नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और ये सत्य है, जिसका उदय होता है उसका अंत होता है। तो जो पार्टियाँ 30 साल पुरानी हैं, 40 साल पुरानी हैं, उनका एक दौर जाएगा जो डाउन की ओर जाएंगे। तो उस समय हम लोग इमर्ज होकर सामने आएंगे। तो इसलिए हम लोग अपना इस राज्य का एक नए विकल्प के रूप में आए हैं। तो दोस्तों, विधानसभा की तैयारियों को लेकर जेबीकेएसएस पूरी तरह से कमर कस चुकी है। प्रत्याशियों की तलाश लगभग पूरी हो चुकी है। कौन कहां से उतरेंगे ये भी जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कई जगह पर इनके एक से ज्यादा प्रत्याशी भी लाइन में खड़े हुए हैं कि जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जयराम महतो ने स्पष्ट कर दिया कि वो जो भी चुनाव लड़ेंगे, जिनको टिकट मिलेगा, उनमें दमखम होगा, जीत का जज्बा होगा और जीतने की ललक होगी, तभी उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में जेबीकेएसएस की ओर से किस किस को टिकट कहां से मिलता है। लेकिन ये तय है कि जिस प्रकार से जेबीकेएसएस बिना चुनाव लड़े विधानसभा का लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, अगर बेहतर प्रदर्शन विधानसभा में हो गया तो निश्चित रूप से झारखंड का एक नया विकल्प लोगों को मिलने जा रहा है। ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे न्यूज़ को शेयर करें और साथियों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हमें कमेंट्स किया करें ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।